अभी 21 सितंबर को TSW के सेक्रेटरी साहब मिस्टर अनंत साहब और जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर पुटी हैं कोई, उनके साथ हुआ और ये मीटिंग 1 घंटा 20 मिनट चली। इसमें ग्रुप कैप्टन गांधी साहब, विंग कमांडर नैब साहब, सुदेश और लेफ्टिनेंट पांडे थे और मैं। हम सब ने ये सारे पॉइंट पहले डिस्कशन कर लिए थे और हम तैयार थे हर एक डिटेल्स के साथ, और उनके साथ जो हमारे लॉजिक थे वो सारा कुछ लेके हम गए हुए थे। हमने उनको सारे पॉइंट बताए। पॉइंट इस प्रकार थे। सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल OROP। दूसरा पॉइंट था एक्स सर्विसमैन कमीशन जो अभी तक नहीं बना। तीसरा पॉइंट था रिजर्व वैकेंसीज जो है हमारी फौजियों की, वो पूरी की पूरी फिल होनी चाहिए। चौथा पॉइंट था कि हमारे कोई भी कमेटी या कमीशन बैठे उसमें हमारा फौज का, चाहे वो सर्विंग या रिटायर्ड मेंबर, मैंडेटरी होना चाहिए। पांचवा पॉइंट था रिजर्विस्ट और विडोज की पेंशन एनहांसमेंट के लिए। हमने आगे सरकार से ये कहा हुआ है कि वो पेंशन उनको पूरी दे, लेकिन डिटेल मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद एक कॉवेनेंट एक्ट एक बना हुआ है यूके का। हमने वो क्या है कि जो भी फौज का एम्प्लॉय है यूके में, वो जब यूनिफॉर्म डाल लेता है तो सरकार का और देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको और उसके परिवार को देखना, रिटायर्ड में या नौकरी के अंदर। उनकी एजुकेशन, उनका सेटलमेंट, उनकी पढ़ाई, उनको नौकरियां देना, उनकी पेंशन्स, उनका मेडिकल केयर, सब कुछ सरकार की और देश के लोगों की जिम्मेदारी होती है। जय श्री राम। ऐसा ही प्रोग्राम उन्होंने बनाया अपने हिंदुस्तान के लिए भी होना चाहिए। और ये आगे पुटअप भी हुआ एक दफ़ा पार्लियामेंट में। राजीव चंद्रशेखर ने इसको एक्ट को बनाने के लिए बोला, लेकिन उस वक्त वो पास नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसको भी लागू किया जाए। अगला पॉइंट है अश्योर्ड सेकंड कैरियर की 60 साल तक गवर्नमेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से सेकंड अश्योर्ड कैरियर 60 साल तक मिलना चाहिए। वो रिजर्व वैकेंसीज, और इसमें ये सरकार का ड्यूटी है कि हमारे जो जवान 35 साल में रिटायर हो जाते हैं उनका वहाँ तक ड्यूटी उसको पूरा मिलना चाहिए, नौकरी। अगला पॉइंट है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स 5 साल, 10 साल, 14 साल नौकरी करने के बाद आ जाते हैं, लेकिन आज तक उनको अभी बाहर चले जाते हैं। उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिले रीसेटलमेंट के। जो कुछ परमानेंट कमीशन मिल जाता है उनको, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लिखित में या अदरवाइज कोई उनका देखभाल नहीं पूरी तरह से हो रहा। तो उनके लिए हम बहुत देर से, जब पिछले वाले जो डिफेंस मिनिस्टर थे जो अभी नहीं है, पारेकर साहब, उन्होंने एक ग्रांट भी उनके लिए बनाई थी कि जिन्होंने 14 साल कराया तकरीबन 42 लाख रुपए हम उनको एक वन टाइम ग्रांट दें, और जिनको 10 साल कराया उनको 22 लाख के करीब। लेकिन अभी तक वो रिकमेंडेशन ही है या कहाँ पड़ी हुई है हमें मालूम नहीं है। या उनको भी दूसरा कैरियर के लिए रीसेटल करें, और जिसको परमानेंट कमीशन नहीं मिला दूसरी जगहों के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह के ऊपर, वहाँ पे। अगला पॉइंट है जो हमारे ऑनरी रैंक्स हैं। ऑनरी रैंक्स को, जो ऑनरी रैंक का पेंशन मिलना चाहिए। हमारे हवलदार और नायब सूबेदार बने हैं, उनको भी कईयों को नहीं मिला, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने उसका ऑर्डर दे दिया है। लेकिन ऑनरी सूबेदार साहब और ऑनरी सूबेदार मेजर साहब इक्वलेंट इन दूसरे सर्विसेज में, उनके लिए कोई पॉइंट, उनको ऑनरी रैंक नहीं मिलता, वो अपनी पेंशन ले रहे हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट है जो उनको बताया हमने।
हमने SSCO के लिए ये भी बोला है, या तो प्रो रेटा पेंशन उनको दे दो, जैसे 14 साल करा 20 साल को पूरी पेंशन मिलती है तो प्रो रेटा कम कर दो, या उनको जो कोई और तरीके से उनको कंपनसेट करें ताकि वो उसी तरह से जिए, उसी तरह से अपनी ज़िंदगी बताए जैसे कि उन्होंने सर्विस करी है एज ऑफिसर्स इन द इंडियन डिफेंस फोर्स।